राधे राधे। जय श्री कृष्णा। आज इस वीडियो में हम सुनेंगे सोमवार पर दोष व्रत की कथा और उसके बाद कार्तिक मास अध्याय की कथा भी सुनेंगे। तो पहले सोमवार पर दोष व्रत की कथा सुन लेते हैं। बोले शंकर भगवान की जय हो। बहुत समय पहले की बात है। विदर्भ देश में सत्यरथ नाम से प्रसिद्ध एक राजा थे, जो सभी धर्मों में तत्पर, धीर, सुशील और सत्य प्रतिज्ञ थे। धर्म पूर्वक पृथ्वी का पालन करते हुए उनका बहुत सा समय सुख से बीत गया। उसके बाद शाक देश के राजा ने विदर्भ नगर पर आक्रमण करके उसे चारों ओर से घेर लिया। अपनी पूरी सेना को शत्रुओं से घिरी हुई देखकर विदर्भ राजा विशाल सेना लेकर युद्ध के लिए आगे आए। बलोन्मत्त शाल्वीय देश क्षत्रियों के साथ राजा का बड़ा ही भयंकर युद्ध हुआ। शाल्वों की बहुत बड़ी सेना मारी गई, परंतु अंत में विदर्भराज भी उनके हाथों से मारे गए। मंत्रियों सहित उस महारथी राजा के मारे जाने पर मरने से बचे हुए सैनिक वहां से भाग गए। उस समय विदर्भराज सत्यरथ की एक पतिव्रता स्त्री अत्यंत शोकग्रस्त होकर रात के समय राज्य भवन से निकली और पश्चिम दिशा की ओर चली गई। वह उस समय गर्भवती थी। सवेरा होने पर धीरे धीरे मार्ग से जाती हुई उन साध्वी रानी ने बहुत दूर का रास्ता तय कर लेने के बाद एक स्वच्छ तालाब देखा और वे इसके किनारे शोभा पाने वाले एक छायादार पेड़ के नीचे बैठ गई। भाग्यवश उस निर्जन स्थान में उस वृक्ष के नीचे ही पतिव्रता रानी ने उत्तम गुणों से युक्त शुभ मुहूर्त में एक पुत्र को जन्म दिया। उसके बाद अत्यंत प्यास से व्याकुल हो जाने के कारण सुंदर अंगों वाली वह रानी जलाशय में उतरी। इतने में ही एक बड़े भारी ग्राहक ने आकर उसे अपना ग्रास बना लिया। वह बालक पैदा होते ही माता पिता से हीन हो गया। भूख प्यास से पीड़ित हो उस सरोवर के किनारे पड़ा जोर जोर से रोने लगा। वह नवजात शिशु जब इस प्रकार से क्रंदन कर रहा था, उसी समय भाग्य से एक श्रेष्ठ ब्राह्मणी वहां पर आ गई। वह भी अपने 1 वर्ष के बालक को गोद में लिए हुए थी। ब्राह्मणी निर्धन और विधवा थी। घर घर भिक्षा मांगकर अपना जीवन चलाती थी। उसका नाम उमा था। उस सती साध्वी ब्राह्मणी ने जब उस राजकुमार को देखा और उसे नाक की तरह पड़ा हुआ क्रंदन करते देखा तो मन ही मन सोचने लगी, अहो, यह तो बड़े आश्चर्य की बात दिखाई देती है। ये नवजात शिशु जिसकी नाल भी अभी तक कटी नहीं है, यहाँ पर पड़ा हुआ है। इसकी माता कहाँ चली गई? न इसका पिता है, न ही कोई बंधु बांधव है। यह दीन अनाथ बालक बिना बिस्तर के ही भूमि पर सो रहा है। यह चांडाल का पुत्र है, वेश्या का बालक है, ब्राह्मण का पुत्र है अथवा क्षत्रिय का पुत्र है। इसका निश्चय कैसे किया जाए? मैं इस शिशु को उठाकर अपने सगे पुत्र की तरह अवश्य पालन कर सकती हूँ, परंतु यह किस कुल का है, यह न जानने के कारण इसे छूने का साहस भी नहीं होता। वह पतिव्रता ब्राह्मणी जब इस प्रकार से सोच रही थी, उसी समय कोई सन्यासी महात्मा वहां पर आ गई। वे ऐसे जान पड़ते थे मनो साक्षात शंकर हों। उन्होंने इस स्त्री से कहा, हे ब्राह्मणी, तुम खेद न करो, हृदय की संचय वृत्ति को दूर करके इस बालक की रक्षा करो। इससे तुम्हें शीघ्र ही परम कल्याण की प्राप्ति होगी। इतना कहकर वे दयालु भिक्षुक तुरंत ही वहां से चले गए। उनके जाने के बाद ब्राह्मणी ने विश्वास पूर्वक उस बालक को लेकर अपने घर की ओर प्रस्थान किया। उस राजकुमार का ब्राह्मणी ने अपने बेटे के समान पालन पोषण किया। एक चक्रा नाम के नगर में उस ब्राह्मणी का घर था। वह भिक्षा के अन्न से ही अपने पुत्र का और उस राजकुमार का पालन पोषण करती थी। समय आने पर ब्राह्मणों ने ब्राह्मणी के पुत्र का और राजा के पुत्र का संस्कार कर दिया। वे दोनों सर्वत्र सम्मानित होकर दिन रात बढ़ने लगे। समय आने पर उनका उपनयन संस्कार हुआ। अब वे दोनों बालक एक साथ रहकर नियमों का पालन करने लगे। दोनों माता के साथ प्रतिदिन भिक्षा के लिए जाते। एक दिन वह ब्राह्मणी उन दोनों बालकों के साथ भिक्षा मांगती हुई देव योग से एक देव मंदिर में चली गई। वहां पर बड़े बूढ़े ऋषि मुनि रहा करते थे। उन दोनों बालकों को देखकर परम बुद्धिमान संडिल्य नामक मुनि ने कहा, अहो, देव का बल बड़ा विचित्र है। कर्मों का उल्लंघन करना किसी भी जीव के लिए बहुत कठिन है। देखो ना, यह बालक दूसरी माता की शरण लेकर भिक्षा से जीवन निर्वाह करता है। इस ब्राह्मण को श्रेष्ठ माता के रूप में पाकर ब्राह्मण बालक के साथ ब्राह्मण भाव को प्राप्त हो गया है। सांडिल्य मुनि का यह वचन सुनकर ब्राह्मण को बड़ा ही विस्मय हुआ। उसने भरी सभा में मुनि को प्रणाम करके पूछा, ये ब्राह्मण, एक सन्यासी के कहने से मैं इस बालक को अपने घर ले आई हूँ। यद्यपि अभी तक इसके कुल का कुछ भी पता नहीं, तथापि मैं पुत्र की भांति इसका पालन पोषण करती हूँ। आप ज्ञान के नेत्रों से देखते हैं, अतः मैं आपसे जानना चाहती हूँ, यह बालक किस कुल में उत्पन्न हुआ और इसके माता पिता कौन हैं? तब मुनि ने कहा, यह विदर्भ देश के राजा का पुत्र है। इतना कहकर मुनि ने उस बालक के पिता के युद्ध में मारे जाने और उसकी माता के ग्रह द्वारा ग्रस्त होने का सब समाचार पूर्ण रूप से बता दिया। यह सुनकर तो ब्राह्मणी को और भी आश्चर्य हुआ। उसने फिर से पूछा, हे महामुनि, वे राजा संपूर्ण भोगों को छोड़कर युद्ध में क्यों मारे गए?
इस बालक को दरिद्रता कैसे प्राप्त हुई? अब दरिद्रता को पूर्णतः नष्ट करके यह पुनः राज्य कैसे प्राप्त करेगा? यह मेरा पुत्र भी भिक्षान से ही जीवन निर्वाह करता है, अतः इसकी दरिद्रता के निवारण का भी क्या उपाय है? ये सब मुझे बताएं। तब सांडिल्य मुनि ने कहा, इस राजकुमार के पिता विदर्भ राज पूर्व देश में पांड्य देश के राजा थे। वे सभी धर्मों के ज्ञाता थे, संपूर्ण पृथ्वी का धर्म से पालन करते थे। एक दिन प्रदोष काल में राजा भगवान शंकर का पूजन कर रहे थे और बड़ी भक्ति से त्रिलोकीनाथ महादेव जी की आराधना में संलग्न थे। उसी समय नगर में सब और बड़ा भारी कोलाहल मचा। उस उत्कृष्ट शब्द को सुनकर राजा ने बीच में ही भगवान शंकर की पूजा छोड़ दी और नगर में शोक फैलने की आशंका से राजा भवन से बाहर निकल गए। इसी समय राजा का महाबली मंत्री शत्रु को पकड़कर उनके समीप ले आया। वह शत्रु पांड्य राज्य का ही सामंत था। उसे देखकर राजा ने क्रोध से उसका मस्तक कटवा दिया। शिव पूजा छोड़कर नियम को समाप्त किए बिना ही राजा ने रात में भोजन भी कर लिया। इसी प्रकार राजकुमार भी प्रदोष काल में शिव जी की पूजा किए बिना ही भोजन करके सो गया। वहीं राजा दूसरे जन्म में विदर्भराज हुआ। शिव जी की पूजा में विघ्न होने के कारण शत्रुओं ने उसको सुख भोग के बीच में ही मार डाला। पूर्व जन्म में जो उसका पुत्र था वही इस जन्म में भी हुआ है। शिव जी की पूजा का उल्लंघन करने के कारण यह दरिद्रता को प्राप्त हुआ। इसकी माता ने पूर्व जन्म में छल से अपनी चोट को मार दिया था। उस महान पाप के कारण इस जन्म में ग्राहक के द्वारा मारी गई। मैं सत्य कहता हूँ, परलोक में हित की बात कहता हूँ, शास्त्रों का सार और उपनिषदों का हृदय हूँ। कहता हूँ, इस भयंकर असार संसार को प्राप्त किए हुए जीवों के लिए ईश्वर के चरणारविंदों की सेवा ही सार वस्तु है। जो प्रदोष काल में अन्यनित होकर परमेश्वर के चरणारविंदों की पूजा करते हैं, वे इसी संसार में सदा पड़ने वाले धन धान्य स्त्री पुत्र सौभाग्य संपत्ति के द्वारा सबसे बढ़कर होते हैं। हे ब्राह्मणी, ये तुम्हारा पुत्र पूर्व जन्म में उत्तम ब्राह्मण था। इसने सारी आयु केवल दान लेने में बिताई है, यज्ञ आदि सत्कर्म नहीं किए, इसलिए यह दरिद्रता को प्राप्त हुआ है। उस समय उस दोष का निवारण करने के लिए अब यह भगवान शंकर की शरण में जाए। सूत जी कहते हैं, मुनि के इस प्रकार कहने पर साध्वी ब्राह्मणी ने उन्हें प्रणाम करके शिव पूजन की विधि के बारे में पूछा। तब सांडिल्य मुनि ने कहा, दोनों पक्षों की त्रयोदशी को मनुष्य जब निराहार रहे तब सूर्यास्त से 3 घड़ी पहले स्नान करें, फिर श्वेत और शुद्ध वस्त्र धारण करके संध्या और जप आदि नित्य क्रम की विधि पूर्वक करके मौन होकर शास्त्र विधि का पालन करते हुए भगवान शिव की पूजा करें और प्रदोष व्रत की कथा को पढ़े। धूप दीप नैवेद्य अर्पित करे, घी का दीपक जलाए और खीर से हवन करे। फिर विधि पूर्वक श्री गिरिजापति की प्रार्थना करते हुए कहे, हे देव, हे जगन्नाथ आपकी जय हो, हे सनातन शंकर आपकी जय हो, संपूर्ण देवताओं के आदिश्वर आपकी जय हो, सर्वदेव पूजित आपकी जय हो, सर्वगुणातीत आपकी जय हो, सबको वर देने वाले प्रभु आपकी जय हो, हे नित्य आधार रहित अविनाशी विशंबर आपकी जय हो, आपकी जय हो, संपूर्ण विश्व के लिए एकमात्र जानने योग्य महेश्वर आपकी जय हो, नागराज वासुकी को आभूषण के रूप में धारण करने वाले प्रभु आपकी जय हो, हे गौरीपति आपकी जय हो, हे चंद्रशेखर शंभु आपकी जय हो, हे कोटि सूर्य के समान तेजस्वी शिव आपकी जय हो, अनंत गुणों के आश्रय आपकी जय हो, हे भयंकर नेत्र वाले रुद्र आपकी जय हो, अचिंत्य निरंजन आपकी जय हो, हे नाथ, हे दया सिंधु आपकी जय हो, भक्तों की पीड़ा का नाश करने वाले प्रभु आपकी जय हो, इस दुष्ट संसार सागर में पार उतारने वाले परमेश्वर आपकी जय हो, हे महादेव, मैं संसार के दुखों से पीड़ित हूँ और खिन्न हूँ, मुझ पर प्रसन्न होइए। हे परमेश्वर, समस्त पापों के भय का अपहरण करके मेरी रक्षा करें। मैं महान दरिद्र के समुद्र में डूबी हुई हूँ, बड़े बड़े पापों ने मुझे आक्रांत कर लिया है। मैं महान शोक से नष्ट हो गया हूँ और बड़े बड़े रोगों से व्याकुल हूँ। सब ओर से ऋण के भार से लदा हुआ हूँ, पाप कर्मों की आग में जल रहा हूँ, ग्रहों से पीड़ित हो रहा हूँ। हे शंकर, मुझ पर प्रसन्न होइए। इस प्रकार भगवान शंकर की प्रार्थना करें। इस प्रकार प्रदोष व्रत के दिन गिरजापति भगवान शंकर की आराधना करें, ब्राह्मण को भोजन कराएं, उन्हें दक्षिणा देकर संतुष्ट करें। इस प्रकार मैंने सब पापों का नाश और सब प्रकार की दरिद्रता का निवारण और समस्त मनोवांछित वस्तुओं का दान करने वाले शिव पूजा का वर्णन किया है। यह शिव की पूजा शिव जी के द्रव्य का हरण करने के पाप को छोड़कर सभी महापापों और उदातकों के महान समुदाय का नाश कर देती है। यदि यह दोनों बालक किसी प्रकार भगवान शंकर की पूजन प्रत्येक प्रदोष के दिन करें तो वर्ष भर के भीतर इन्हें उत्तम सिद्धि की प्राप्ति होगी। सांडिल्य मुनि के इस वचन को सुनकर उन ब्राह्मणी ने दोनों बालकों के साथ मुनि के चरणों में प्रणाम किया और कहा, हे भगवान, आज मैं आपके दर्शन से कृतार्थ हो गई। यह दोनों बालक आज से आपकी शरण में हैं। हे ब्राह्मण, ये मेरा पुत्र है और उसका नाम सुचिव्रत है। यह राजकुमार है
इसका नाम मैंने धर्मगुप्त रखा है। ये दोनों बालक और मैं सभी आपके चरणों के दास हैं। इस घोर दरिद्र सागर में गिरे हुए हम सभी लोगों का आप उद्धार करें। इस प्रकार शरण में आई हुई ब्राह्मणी को अमृत के समान मधुर वचनों द्वारा आश्वासन देकर मुनि ने उन दोनों बालकों को भगवान शंकर की आराधना की मंत्र विधि का उपदेश दिया। उसके बाद वे दोनों बालक और ब्राह्मणी मुनि की आज्ञा लेकर वहां से चले गए। मुनि के आदेशों से दोनों बालक प्रत्येक प्रदोष व्रत के दिन पार्वती वल्लभ भगवान शिव की आराधना करने लगे और इस प्रकार शिव पूजा करते हुए द्विज कुमार और राजकुमार के 4 महीने सुख से बीत गए। एक दिन वह ब्राह्मण कुमार राजकुमार को साथ लिए बिना ही नदी के तट पर स्नान करने के लिए गया और वहां पर मौज से देर तक इधर उधर घूमता रहा। वहां झरने के जल के आघात से खाई की भूमि कट जाने से उसमें कड़ा हुआ एक बड़ा भारी खजाने का कलश चमक रहा था, जिस पर ब्राह्मण कुमार की दृष्टि पड़ गई। उसे देखकर वह हर्ष और कौतूहल में भरकर उसके समीप गया। उसे देवता के प्रसाद से प्राप्त हुआ मानकर सिर पर लेकर घर की ओर चला। घर के भीतर उस घड़े को रखकर माता से कहा, माँ, यह भगवान शंकर का प्रसाद तो देखो। उन्होंने दया करके घड़े के रूप में यह खजाना दिखा दिया। तब उसको खजाने को देखकर ब्राह्मणी बहुत प्रसन्न हुई और राजकुमार को बुलाकर कहने लगी, इस खजाने के घड़े को तुम दोनों आपस में बराबर बराबर बांट लो। माता की बातों को सुनकर ब्राह्मण के पुत्र को तो बहुत प्रसन्नता हुई, पर राजपुत्र ने कहा, माँ, यह तुम्हारे ही पुत्र के पुण्य से प्राप्त हुआ है, अतः मैं इस खजाने को बांट कर लेना नहीं चाहता हूँ। अपने पुण्य से प्राप्त हुए खजाने का यह स्वयं ही उपभोग करे, वे ही भगवान शंकर मुझ पर भी कृपा करेंगे। इस प्रकार प्रसन्नता पूर्वक भगवान शंकर की पूजा करते हुए उन दोनों कुमारों का उसी घर में 1 वर्ष व्यतीत हो गया। एक दिन राजकुमार ब्राह्मण कुमार के साथ वसंत ऋतु में वन में भ्रमण करने के लिए गया। कुछ दूर जाने पर उन्होंने सैकड़ों गंधर्व कन्याओं को परस्पर क्रीड़ा करते हुए देखा। उन्हें देखकर ब्राह्मण कुमार ने दूर से राजकुमार से कहा, यहाँ से आगे जाना उचित नहीं, क्योंकि उधर स्त्रियां विहार कर रही हैं। स्वच्छ अंतःकरण वाले विद्वान पुरुष स्त्रियों के समाप्य का त्याग कर देते हैं। यह रमणी छल करने वाली है और वाणी के द्वारा अनुनय विनय करने में कुशल है। यह पुरुषों को अपनी दृष्टि मात्र से मोहित कर लेती हैं। इसलिए धर्म में तत्पर ब्रह्मचारी कभी स्त्रियों के समीप जाकर उनके साथ वार्तालाप नहीं करते। ऐसा कहकर ब्राह्मण कुमार तो वहीं से लौट गया और दूर जाकर खड़ा हो गया, किंतु राजकुमार अकेला ही निर्भय होकर स्त्रियों के उस क्रीड़ा स्थली की ओर चला गया। उस गंधर्व कन्याओं में से एक ने राजकुमार को आते देखा तो मन ही मन कुछ विचार किया और अपनी सखियों से कहने लगी, यहाँ से थोड़ी ही दूर पर एक उत्तम वन है, जहाँ पर अनेकों प्रकार के वृक्ष हैं और फूल खिले हुए हैं। वहां जाकर तुम सभी लोग फूल तोड़ो, तब तक मैं यहीं पर बैठी हूँ। तुम फूलों का संग्रह करके पुनः यहीं पर आना। इस प्रकार का आदेश देने पर सखियां वन के भीतर चली गई और वह गंधर्व कन्या राजकुमार पर दृष्टि लगाए वहीं पर खड़ी रही। थोड़ी देर में राजकुमार उस कन्या के पास गए। तब गंधर्व कन्या ने अपने पास आए हुए राजकुमार को बैठने के लिए कोमल पल्लवों का आसन दिया और पूछा कि तुम कौन हो, किस देश से यहाँ पर आए हो, किसके पुत्र हो। इस प्रकार पूछने पर राजकुमार ने अपना पूरा परिचय बता दिया। मैं विदर्भ राज का पुत्र हूँ, मेरे माता पिता बचपन में ही मर गए हैं, शत्रुओं ने मेरे राज्य पर अधिकार जमा लिया और अब मैं दूसरे के राज्य में गुजारा करता हूँ। ये सारी बातें बताकर राजकुमार ने गंधर्व कन्या से पूछा, हे सुंदरी, तुम कौन हो या तुम्हारी क्या कार्य है, तुम किसकी पुत्री हो। उनके इस प्रकार पूछे जाने पर उस कन्या ने कहा कि महाराज, राजकुमार एक ध्रुवी नाम के गंधर्व हैं जो समस्त गंधर्व कुल के अगवा माने जाते हैं। मैं उन्हीं की पुत्री हूँ और मेरा नाम अंशुमती है। अपनी सब सखियों को छोड़कर मैं यहाँ अकेली रह गई हूँ। मैं तुम्हारी अभिलाषा जानती हूँ, तुम्हारा मन मुझ में आसक्त हो गया है और इसी प्रकार देव ने मेरे मन में भी तुम्हारे लिए उत्कंठा भर दी। अब हम दोनों का स्नेह कभी भंग नहीं होना चाहिए। ऐसा कहकर गंधर्व कुमारी ने अपने गले से मोती का हार निकालकर प्रेम पूर्वक राजकुमार को भेंट किया। उस अद्भुत हार को देखकर राजकुमार ने कहा, वीरू, मैं एक बात कहता हूँ, मैं राज्यहीन हूँ और निर्धन हूँ, तुम मेरी प्रिय कैसे होना चाहती हो। मूर्ख स्त्री की भांति पिता की आज्ञा को उल्लंघन करके अपनी इच्छा के अनुसार आचरण क्यों करती हो। तब यह सुनकर गंधर्व कन्या ने कहा, प्रियतम, आपका कहना बिल्कुल ठीक है, मैं पिता की आज्ञा के विरुद्ध नहीं करूंगी। आप इस समय अपने घर को जाएं और परसों प्रातःकाल पुनः यही दर्शन दें, आपसे हमारा कुछ कार्य है। इतना कहकर वह गंधर्व कन्या अपनी सखियों के आ जाने के साथ उनके साथ चली गई। अब राजकुमार भी हर्ष पूर्वक ब्राह्मण कुमार के पास गया। उसने द्विज पुत्र से सब बातें बताई और उसके साथ घर को प्रस्थान किया। वहां ब्राह्मणी को भी यह शुभ समाचार सुनाकर राजकुमार ने प्रसन्न कर दिया और पूर्व निश्चित समय आने पर वह पुनः ब्राह्मण कुमार के साथ वन में गया। नित स्थान पर पहुंचकर राजकुमार ने देखा कि गंधर्वराज और उसकी कन्या दोनों वहां पर उपस्थित हैं। गंधर्वराज ने वहां आए हुए दोनों कुमारों का अभिनंदन किया
उन्हें सुंदर आसन पर बिठाकर राजपुत्र से कहा, विदर्भ देश के राजकुमार में मैं कल कैलाश पर्वत पर गया था। वहां पर मैंने पार्वती जी के साथ महादेव जी के दर्शन किए। देवेश्वर भगवान शिव करुणा रूपी अमृत के सागर हैं। उन्होंने मुझे बुलाकर सब देवताओं के समीप इस प्रकार कहा, पृथ्वी तल पर धर्मगुप्त नाम से प्रसिद्ध एक राजकुमार है, जो इस समय अकिंचन है। उसका राज्य छिन गया, शत्रुओं के उसके देश को अपने अधिकार में ले लिया है। अब वह बालक अपने गुरु की आज्ञा से सदा मेरी आराधना में संलग्न रहता है। उसी के प्रभाव से आज उसके समस्त पित मेरे स्वरूप को प्राप्त हो गए हैं। हे गंधर्व श्रेष्ठ, तुम उस राजकुमार की सहायता करो। अब वह शत्रुओं को मारकर अपने राज्य सिंहासन पर आसीन हो जाए। महादेव जी के इस प्रकार आज्ञा देने पर मैं अपने घर को गया। यहाँ पर इस कन्या ने तुम्हारे लिए बहुत प्रार्थना की। यह सब परम दयालु भगवान शिव की प्रेरणा से ही हो रहा है। ऐसा समझकर मैं अपनी कन्या को साथ लेकर आया हूँ। अतः अपनी पुत्री अंशुमति को मैं तुम्हें पत्नी रूप में देता हूँ और भगवान की शिव की आज्ञा से शत्रुओं को मारकर तुम्हें तुम्हारा राज्य दिलवाऊंगा। तुम्हें तुम्हारे राज्य सिंहासन पर आसीन करूंगा। अपने उस नगर में तुम अपनी इस धर्मपत्नी के साथ 10,000 वर्षों तक मनवांछित सुख भोग कर अंत में भगवान शिव के लोक में जाओगे और वहां भी मेरी यह कन्या तुम्हारी सेवा में प्रस्तुत रहेगी। ऐसा कहकर गंधर्वराज ने उसी वन में राजकुमार के साथ अपनी पुत्री का विवाह कर दिया और दहेज में परम उज्ज्वल रतन भेंट किए। चंद्रमा के समान चमकीले चूड़ामणि और दमकते हुए मोतियों के हार दिए। दिव्य आभूषण वस्त्र स्वर्ण के बने हुए बहुत से समान 10,000 हाथी, 1,00,000 घोड़े, हजारों सोने के बड़े बड़े रथ दिए। अंत में एक दिव्य रथ, इंद्र के धनुष के समान विशाल धनुष, सहस्त्रों अस्त्र और शस्त्र, अक्षय बाणों से भरे हुए 2 तरकश, अभेद्य स्वर्ण में कवच और शत्रुओं का संहार करने वाली शक्ति भी समर्पित की। अपनी पुत्री की सेवा के लिए गंधर्वराज ने 5,000 दासियां दी। इतना ही नहीं, राजकुमार की सहायता के लिए उन्होंने गंधर्वों की चतुरंगिनी सेना भी दी। इस प्रकार परम उत्तम संपत्ति को पाकर राजकुमार अपनी मनवांछित पत्नी के साथ बहुत प्रसन्न हुए। पुत्री का विवाह कराकर गंधर्वराज तो स्वर्गलोक में चले गए और अपने धर्मगुप्त विवाह के बाद गंधर्वों की सेना के साथ अपने नगर को गए। वहां पर उन्होंने शत्रु सेना का संहार किया और अपनी राजधानी में प्रवेश किया। उसके बाद श्रेष्ठ ब्राह्मणों और मंत्रियों के साथ मिलकर राजकुमार का अभिषेक किया गया और वे रतन में सिंहासन पर आरूढ़ होकर अकंटक राज्य का उपभोग करने लगे। जिन ब्राह्मण पत्नी ने उनका अपने पुत्र के भांति पालन किया था, वही उनकी माता हुई। वही ब्राह्मण कुमार भाई हुआ और गंधर्वराज की पुत्री अंशुमति महारानी के पद पर प्रतिष्ठित हुई। भगवान शंकर की आराधना करके धर्मगुप्त विदर्भ देश के राजा हो गए। इसी प्रकार दूसरे लोग भी प्रदोष व्रत के दिन गिरजापति की आराधना करके मनवांछित कामना को प्राप्त कर लेते हैं और देहावसान होने पर परम गति को प्राप्त होते हैं। सूत जी कहते हैं, जो प्रदोष व्रत के परम अद्भुत पुण्यमय महात्म्य को उस व्रत के दिन शिव पूजन की बात सुनता है या पढ़ता है, उसे 100 जन्मों तक कभी भी दरिद्रता नहीं होती और अंत में वह ज्ञान के ऐश्वर्य से युक्त होकर भगवान शंकर के परम धाम को प्राप्त होता है। बोले शंकर भगवान की जय हो, पार्वती माता की जय हो। अब सुनते हैं कार्तिक मास महात्म्य कथा के 28वें अध्याय की कथा। बोले विष्णु भगवान की जय हो। ऋषियों ने पूछा, हे सूत जी, आपने कहा कि पीपल के वृक्ष की शनिवार के अलावा सप्ताह के शेष दिनों में पूजा नहीं करनी चाहिए, उसे छूना नहीं चाहिए। इसका क्या कारण है? सूत जी ने कहा, हे ऋषियों, ध्यान से सुनो। समुद्र मंथन करने से देवताओं को जो रत्न प्राप्त हुए, उनमें से देवताओं ने लक्ष्मी देवी और कौस्तुभ मणि भगवान विष्णु को समर्पित कर दी। जब भगवान विष्णु लक्ष्मी जी से विवाह करने को तैयार हुए तो लक्ष्मी जी ने कहा, हे प्रभु, जब तक मेरी बड़ी बहन का विवाह नहीं हो जाता, तब तक मैं छोटी बहन आपसे किस प्रकार विवाह कर सकती हूँ। इसलिए आप पहले मेरी बड़ी बहन के विवाह की व्यवस्था करें, उसके बाद ही आप मुझसे विवाह कर सकते हैं और यही नियम है जो प्राचीन काल से चला आ रहा है। सूत जी ने कहा, लक्ष्मी जी के मुख से ऐसे वचन सुनकर भगवान विष्णु ने लक्ष्मी जी की बड़ी बहन का विवाह उद्दालक ऋषि के साथ संपन्न करा दिया। लक्ष्मी जी की बड़ी बहन अलक्ष्मी थी। स्वभाव के अनुसार वे बड़ी ही कुरूप थी। उनका मुख बड़ा था, दांत चमकते हुए थे, देह वृद्धा की भांति थी, नेत्र बड़े बड़े और बाल रूखे थे। भगवान विष्णु ने आग्रह किया, ऋषि उद्दालक ने उनसे विवाह कर लिया। उन्हें वेद मंत्रों की ध्वनि से गुंजाते हुए अपने आश्रम में ले गए। वे ध्वनि से गुंजित हवन के पवित्र धुएं से सुगंधित उस ऋषि के आश्रम को देखकर लक्ष्मी को तो बड़ा ही दुख हुआ और वे महर्षि उद्दालक से कहने लगी, क्योंकि इस आश्रम में ध्वनि गूंज रही है, इसलिए यह स्थान मेरे रहने के नहीं, आप मुझे यहाँ से कहीं और लेकर चलें। उनकी बातें सुनकर महर्षि उद्दालक ने कहा, तुम यहाँ क्यों नहीं रह सकती हो, बताओ मैं तुम्हारे रहने के लिए कौन सा स्थान उपयुक्त है।
मुझे बताओ। तब लक्ष्मी ने कहा, जिस स्थान पर वेद की ध्वनि होती हो, अतिथियों का सत्कार होता हो, यज्ञ आदि होता हो, ऐसे स्थान पर मैं नहीं रह सकती। जिस स्थान पर पति पत्नी आपस में प्रेम से रहते हों, पितरों के निमित्त यज्ञ होते हों, देवताओं की पूजा होती हो, मैं वहां पर नहीं रह सकती। जिस स्थान पर वेद की ध्वनि ना हो, अतिथियों का आदर सत्कार न होता हो, यज्ञ न होता हो, घर में क्लेश होता हो, पूज्य वृद्धों सत्पुरुषों और मित्रों का अनादर होता हो, जहाँ दुराचारी चोर मनुष्य निवास करते हों, जहाँ गायों की हत्या की जाती हो, मद्यपान ब्रह्म हत्या आदि पाप होते हों, ऐसे स्थान पर मैं प्रसन्नता से निवास करती हूँ। सूत जी कहते हैं, लक्ष्मी के मुख से इस प्रकार के वचन सुनकर उद्दालक ऋषि का मन खिन्न हो गया और वे मौन हो गए। थोड़ी देर बाद बोले, ठीक है, मैं तुम्हारे लिए ऐसा स्थान ढूंढ देता हूँ, लेकिन जब तक मैं तुम्हारे लिए ऐसा स्थान ना ढूंढ लूं, तब तक तुम इस पीपल के पेड़ के नीचे चुपचाप बैठी रहो। महर्षि उद्दालक लक्ष्मी को पीपल के पेड़ के नीचे बिठाकर उनके रहने योग्य स्थान की खोज में चले गए, परंतु बहुत समय व्यतीत हो जाने पर भी वे नहीं लौटे। अब लक्ष्मी विलाप करने लगी। वैकुंठ में बैठी लक्ष्मी जी ने अपनी बहन लक्ष्मी के विलाप को सुना तो वे व्याकुल हो गई। दुखी होकर भगवान विष्णु से बोली, हे प्रभु, मेरी बड़ी बहन पति के त्यागे जाने पर बहुत बहुत दुखी है। यदि मैं आपकी प्रिय पत्नी हूँ तो आप उसे आश्वासन देने के लिए मेरे साथ चलें। लक्ष्मी जी की प्रार्थना पर भगवान विष्णु लक्ष्मी जी के साथ पीपल के पेड़ के पास आए, जहाँ पर बैठकर लक्ष्मी विलाप कर रही थी। उसे आश्वासन देते हुए भगवान विष्णु ने कहा, लक्ष्मी, तुम इस पीपल के वृक्ष की जड़ में सदैव के लिए निवास करो, क्योंकि इसकी उत्पत्ति मेरे ही अंश से हुई है। इसमें सदैव मेरा निवास रहता है। प्रत्येक वर्ष गृहस्थ लोग तुम्हारी पूजा किया करेंगे और उन्हीं के घर में तुम्हारी छोटी बहन का वास होगा। स्त्रियों को तुम्हारी पूजा विभिन्न उपहारों से करनी चाहिए। मनुष्य को पुष्प धूप दीप से तुम्हारी पूजा करनी चाहिए, तभी तुम्हारी बहन लक्ष्मी उन पर प्रसन्न होगी। जो भी मनुष्य लक्ष्मी जी की बहन लक्ष्मी की इस कथा को सुनता है या सुनाता है, उसे संसार में सभी सुख प्राप्त होते हैं। सूत जी ने कहा, ऋषियों, मैंने आपसे भगवान कृष्ण, देवी सत्यभामा, राजा पृथु और नारद जी का संवाद सुना दिया है। इसे सुनने से सब पापों का नाश हो जाता है और मनुष्य अंत में वैकुंठ को प्राप्त करते हैं। अतः आप जो भी पूछना चाहते हैं मुझसे पूछिए, मैं आपसे जरूर कहूंगा। ऋषियों ने आगे सूत जी से क्या पूछा, यह हम अगले अध्याय में सुनेंगे। आज की कथा को यहीं पर विराम करते हैं। बोले विष्णु भगवान की जय हो। अब सुनते हैं पंच भिक्षु की कहानी। बोले पंच भिक्षु भगवान की जय हो। पन्नो नहाई पड़वा नहाई, पांच रतन पंच तीरथ पंच भिक्षम नहाई। आधे की लाई आंवला आधे की राई दामोदर सांवला, जिसने सृष्टि रचाई। राजा के घर उतरी पुत्री बन के आई, राजा ला ब्याह के रानी बन के आई। चार चक्कर चार मक्कर चार दिए किलो, मैं तुमसे पूछू कृष्ण जी कब निस्तारा होए। जब आएगा कार्तिक का महीना तब निस्तारा होए, जब आएगा कार्तिक का महीना तब निस्तारा होए। बोलिए पंच भिक्षु भगवान की जय हो। बहुत समय पहले की बात है। एक साहूकार था। साहूकार के बेटे की जो बहू थी वह बहुत धार्मिक स्वभाव वाली थी। बहुत सुबह सवेरे उठकर कार्तिक के महीने में स्नान करती, रोज गंगा जी नहाने जाती, प्राय पुरुष का तो मुंह भी नहीं देखती थी। वहाँ के राजा का जो लड़का था वह भी रोज गंगा जी नहाने जाता। जब वह रोज सुबह गंगा जी नहाने जाता तो सोचता, मैं रोज इतनी सुबह सुबह नहाने आ जाता हूँ, ऐसा कौन है जो मुझसे भी पहले नहा लेता है। करते करते कार्तिक का पूरा महीना बीत गया, 5 दिन रह गए। एक दिन साहूकार की बहू नहा कर जा रही थी। राजा का बेटा आ रहा था। साहूकार की बहू ने सुना कि कोई आ रहा है तो उसका नियम था कि प्राय पुरुष का मुंह नहीं देखती थी। तो किसी की आ जाने की आवाज सुनकर वह जल्दी जल्दी जाने लगी। जल्दी में उसकी गले की माला वहीं पर छूट गई। जब राजा का बेटा वहां पर नहाने आया तो उसने वहां पर एक माला पड़ी देखी। उसे देखकर सोचने लगा कि जब माला इतनी सुंदर है तो इसे पहनने वाली कितनी सुंदर होगी। उसके मन में पाप आ गया। उसने सारे नगर में ढिंढोरा पिटवा दिया कि जिसकी भी यह माला मेरे पास 5 दिन तक आएगी तब मैं उसकी माला वापस दूंगा। साहूकार के बेटे की बहू ने सुना तो उसको बड़ा गुस्सा आया। फिर भी उसने जवाब भिजवा दिया कि मैं अपनी माला लेने आऊंगी, पर किसी को साग भरने के लिए, मतलब कि गवाही देने के लिए बिठा लेना। अब राजा का लड़का गंगा जी पर बिछावन करके बैठ गया और उसने पिंजरे में एक तोता टांग दिया। उसने सोचा किसी से साग भरवाऊंगा। सारी रात पर वहीं पर बैठा इंतजार करता रहा। अगले दिन सुबह सुबह साहूकार के बेटे की बहू आई। उसने जैसे ही पहली पैड़ी पर पैर रखा तो भगवान से प्रार्थना करने लगी, हे कार्तिक के ठाकुर, हे राय दामोदर, पांचों पांडु, छठो नारायण, भीष्म राजा, मैं सत्य हूँ, तो मेरा सत रखना और मेरी सहायता करना। उस पापी को नींद आ जाए, बस उसकी इतनी प्रार्थना करनी थी कि राजा के बेटे को तो नींद आ गई। वह आई, नहा धोली और जाने लगी तो तोते से बोली, तोते को सुआ भी कहा जाता है। तो तोते से कहने लगी, सुआ सुआ सुगटा
सुआ सुआ सुगटा लगा दूंगी हार, साग भरियो मेरी बीरा। मतलब तोते, मैं तुम्हें अपना भाई मानती हूँ। मैं आई थी, तुम्हें मेरी गवाही भर देना। तोता कहने लगा, भला कैसी बात करती हो, कोई भाई भी गवाही दिया करते हैं। तो कहने लगी, सुआ सुआ सुगटा घेवर दूंगी, साग भरियो मेरे देवर। देवर तो गवाही कर सकता है। तो तोता बोला कि ठीक है भाभी, मैं तुम्हारी साग भर दूंगा। इतना कहकर वह तो चली गई। थोड़ी देर बाद राजा का बेटा हड़बड़ा के उठा। उसने तोते से पूछा, वह आई थी? तो तोते ने कहा, हाँ आई थी। राजा के बेटे ने पूछा, कैसी थी? तो तोता कहने लगा, अब बस किसी बिजली होली, किसी झाल, केला, किसी कामनी और गुलाब का सा रंग। राजा के बेटे ने सोचा कि आज तो मुझे नींद आ गई, पर मैं कल नहीं सोऊंगा। कल तो मैं अपनी उंगली में चीरा लगाकर बैठ जाऊंगा, तो मुझे नींद नहीं आएगी। अगली रात को अपनी उंगली में चीरा लगाकर बैठ गया। साहूकार के बेटे की बहू सुबह उठते ही आई और फिर आते ही भगवान से प्रार्थना की, हे कार्तिक के ठाकुर, हे राय दामोदर, पांचों पांडु, छोटो नारायण, हे भीष्म राजा, आज भी मेरी लाज रख लेना, मेरा सत्य रख लेना और उसे नींद आ जाए। बस उसने जैसे प्रार्थना की, राजा के बेटे को तो नींद आ गई। वह आई, नहा धो ली, नहा धो के तोते से अपनी साग भरवा ली, गवाही ले गई। राजा का बेटा उठा तो उसने फिर से तोते से पूछा, वह आई थी? तो तोते ने बिल्कुल वैसे ही कल के जैसा जवाब दिया, हाँ आई थी। राजा के बेटे ने सोचा, 2 दिन तो निकल गए हैं, तीसरे दिन मैं बिल्कुल नहीं सोऊंगा। आज तो मैं अपनी आंखों में मिर्च डाल के बैठूंगा। तीसरी रात वह आंखों में मिर्च डाल के बैठ गया। सारी रात हाय हाय करता रहा। सुबह जैसे बहू नहाने आई, उसने भगवान से प्रार्थना की और उसने जैसे ही प्रार्थना की कि उसे नींद आ गई। वह नहाई धोई और तोते से साग भरवा कर चली गई। राजा के बेटे ने सोचा, 3 दिन तो बेकार निकल गए, कल मैं कांटों की सेज पर बैठूंगा। अगली रात को उसने कांटों की सेज बिछा ली, बैठ गया। पूरी रात हाय हाय करता रहा, न बैठा जाए न खड़ा हुआ जाए। लेकिन जब वह आई, उसने प्रार्थना की तो उसे उसी समय नींद आ गई। वह प्रार्थना करके नहा धो के तोते से अपने गवाही लेकर चली गई। 5वें दिन तो राजा का बेटा आग जलाकर उसकी राख पर ही बैठ गया। लेकिन जैसे ही साहूकार की बहू आई, उसने फिर से कार्तिक के ठाकुर से प्रार्थना की, हे कार्तिक के ठाकुर, हे राय दामोदर, पांचों पांडु, छठो नारायण, हे भीष्म राजा, आज 5वां दिन है, आज भी आप मेरी सहायता करना, मेरी लाज रख लेना। जैसे उसने प्रार्थना की, जो उसने आग जला रखी थी उसको तो उस राख पर बैठा था। राजा के बेटे को तो वहां पर नींद आ गई। वह नहाई धोई, तोते से गवाही भरवाई और जाने लगी तो बोली, इससे कह देना मेरे 5 दिन पूरे हो गए हैं, मेरी माला घर पर भिजवा देगा। राजा का बेटा उठा, उठते ही तोते से पूछा, आई थी? बोला, हाँ आई थी। उसने अपनी माला वापस मंगाई है। बोली है, मेरे 5 दिन पूरे हो गए। अब इस बात को थोड़े ही दिन बीते थे कि उसके पूरे शरीर पर तो कोड़ निकला है, जलन मच गई। त्राही त्राही पुकारने लगा, हाय हाय करता रहा। राजा ने पंडित बुलाई कि यह सब क्या हो गया, इसके शरीर में ऐसी जलन कैसे हो गई? तो पंडित बोले कि यह तो कोई पतिव्रता स्त्री का पाप लगा है, पर यह उस पर बुरी नजर रखता था, इसी कारण इसके पूरे शरीर में कोड़ निकला आया है। राजा ने पूछा, भैया ठीक कैसे होगा? पंडित जी बोले कि अगर उसे धर्म की बहन बना ले, उसके नहाए हुए जल से नहा ले, तो यह सब जलन ठीक हो जाएगी। अब राजा राजकुमार साहूकार के घर पर पहुंचा। साहूकार से जाकर बोला, यह माला तुम्हारी बहू की है, तुम्हारी बहू गंगा पर भूल आई थी, उसे दे देना और कह देना अपने नहाए हुए जल से मेरे बेटे को नहला देगी। साहूकार कहने लगा कि मेरी बहू तो पराये पुरुष का मुंह भी नहीं देखती। तुम एक काम करो, अपने बेटे से कहो इस नाले के नीचे बैठ जाए, जब वो नहाएगी तो उसके ऊपर अपने आप ही जल गिर जाएगा। राजा ने अपने बेटे को नाले के नीचे बिठा दिया। बहू नहाई तो उसका जल उसके ऊपर गिरा। राजा के बेटे का जो जलन कोड था वह सब ठीक हो गया। हे पंच भिक्षु देवता, हे कार्तिक के ठाकुर, हे राय दामोदर, जैसे अपने साहूकार की बहू का सत रखा, उसकी लाज रखी, ऐसी कृपा सब पर करना। कहते सुनते हुंकारा भरते सब पर अपनी कृपा बनाए रखना, सबकी मनोकामनाएं पूरी करना। बोले पंच भिक्षु देवता की जय हो। कार्तिक महीने में तारा भोजन की कहानी। बहुत समय पहले की बात है, किसी नगर में एक साहूकार रहता था। साहूकार के 3 बेटे थे, 3 बहुएं थी, भरा पूरा परिवार था। उसके घर में किसी भी चीज की कमी नहीं थी। साहूकार की जो बीच वाली मंझली बहू थी, वह कार्तिक के महीने में तारा भोजन के व्रत करती थी। आया कार्तिक का महीना तो मंझली बहू तारा भोजन का व्रत करने लगी। तारा भोजन का व्रत करती तो अपनी कहानी किसी को सुनाती। तो उसने अपनी सासू माँ से कहा, सासू माँ मेरी तारा भोजन की व्रत की कहानी सुनो। तो सासू जी कहने लगी, नाना मैं तेरी कहानी नहीं सुन सकती, मुझे तो अपनी पूजा पाठ करनी है, बहुत काम है, मंदिर भी जाना है। उसने अपनी जेठानी से कहा,
जेठानी जी आप मेरी कहानी सुन लो। तो जेठानी ने भी मना करने दिया, कहने लगी भाई मुझे तो बड़ा काम है, खाना बनाना है। तो वह गई देवरानी के पास। उसने देवरानी से कहा कि देवरानी जी मेरी कहानी सुन लो। तो देवरानी ने भी बहाना बनाकर टाल दिया और कहानी नहीं सुनी। अब अपने ननद के पास गई और ननद से बोली कि ननद जी आप मेरी तारा भोजन व्रत की कहानी सुन लो। तो ननद ने भी मना कर दिया कि ना मैं तेरी कहानी कहाँ से सुन लूं, मेरे तो ससुराल से बुलावा आया है, मुझे तो जाने की तैयारी करनी है। अब बहू बेचारी बड़ी परेशान हुई, जब तक अपने व्रत की कहानी नहीं कहेगी उसका तो व्रत अधूरा रह जाएगा। वह भोजन भी नहीं कर सकती, अपने व्रत का पालन भी नहीं कर सकती। तो अपने पति के पास गई और जाकर बोली कि आप मेरी तारा भोजन व्रत की कहानी सुनो। लेकिन उसके पति ने भी मना कर दिया और कहने लगा कि ना भाई मुझे तो बड़ा काम है, मुझे अपनी सारी दुकानदारी देखनी है, सारा काम काज देखना है। मैं तेरी कथा कहानी सुनने बैठ गया तो मेरा काम कैसे होगा, कौन देखेगा। अब तो बड़ी निराश हुई अपने घर से निकली। उसने सोचा देखूं बाहर को मिल जाए तो और अपनी कहानी सुना दूंगी। तो वह चलती चली गई और तालाब पर पहुंच गई। वहां जाकर देखा तो पड़ोसन पानी भर रही थी। तो उसने पड़ोसन से कहा कि तुम मेरी तारा भोजन की कहानी सुन लोगे क्या। तो पड़ोसन कहने लगी कि तारा भोजन की कहानी सुनने से क्या होता है। तो वह कहने लगी कि तारा भोजन व्रत की कहानी सुनने से भगवान की कृपा से सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं, सारी सुख सुविधाएं मिलती हैं, भगवान की भक्ति भी मिलती है। तो पड़ोसन तैयार हो गई कि ठीक है तुम मुझे अपने तारा भोजन व्रत की कहानी सुना दे। बहू ने कहानी सुना दी तो कहने लगी आज तो तुमने सुन ली, कल को मेरी कहानी कौन सुनेगा। तो पड़ोसन कहने लगी कि मैं तो रोज इसी समय यहाँ पर पानी भरने आती हूँ, तुम कल भी आ जाना, कल भी मुझे कहानी सुना देना। अब बहू ने उसकी बात मान ली। अब अगले दिन से बहू रोजाना तालाब पर जाती, पड़ोसन को कहानी सुनाकर घर आ जाती। करते करते पूरा कार्तिक का महीना बीत गया। जब कार्तिक का महीना समाप्त होने को आया तो कार्तिक पूर्णिमा पर उसने अपने व्रत का उद्यापन किया। उसने अपना व्रत पूरी श्रद्धा से किया था। तो स्वर्ग से उसके लिए विमान आया। अब बहू विमान में बैठकर स्वर्ग को जाने लगी तो सासू माता भागे भागे आई और बोली कि बहू मुझे भी अपने साथ ले चल। तो बहू ने मना कर दिया, ना माँ जी आपको साथ कैसे लेके जाऊँ, आपको तो बहुत काम है, पूजा पाठ करनी है, मंदिर जाना है, मैं आपको साथ नहीं लेके जा सकती। अब जेठानी भी दौड़ी दौड़ी आए कहने लगी मुझे साथ ले चलो। तो बहू ने मना कर दिया कि आप कैसे चलोगी, आपको तो खाना बनाना है। देवरानी आई तो बहू ने उसको भी मना कर दिया। ननद रानी आई तो बहू कहने लगी कि आपको तो अपने ससुराल जाना है, आपको कैसे साथ ले जाऊं, मैं आपको साथ नहीं ले जा सकती। अब उसके पतिदेव आए और बोले कि मुझे तो साथ ले चलो अपने। तो बोले कि आपको तो अपनी दुकानदारी देखनी है ना, सारा काम काज देखना है, अपना आप साथ कैसे चलोगे मेरे, अगर आप चलोगे तो दुकानदार कौन देखेगा, मैं ना नाम आपको साथ नहीं लेके जा नहीं सकती। अब पड़ोसन अपने दरवाजे पर खड़ी खड़ी देख रही तो बहू पड़ोसन से कहने लगी कि तुम मेरे साथ चलो, तुमने पूरे महीने मेरी कहानी सुनी है, मेरा व्रत तुम्हारी वजह से ही पूर्ण हुआ है, तुम मेरे साथ चलो। अब पड़ोसन उसके साथ विमान में बैठ गई। विमान चल दिया। रास्ते में बहू को अपने ऊपर घमंड हो गया तो वह सोचने लगी कि मैंने कार्तिक के पूरे महीने का व्रत किया, मैंने कथा कहानी कही, इसी कारण मुझे स्वर्ग का वास मिल रहा है। पड़ोसन ने तो कुछ भी नहीं किया और यह तो मेरे कारण, मेरे ही बोलने के कारण स्वर्ग को जा रही है। उसे अभिमान हो गया, मैं तो बहुत महान हूँ, मैंने तो बहुत बड़ा काम कर दिया। अभी बहू ये सारी बात अपने मन में सोच रही थी कि भगवान ने उसे अपने विमान से नीचे उतार दिया। तब वह पूछने लगी कि भगवान जी आपने मुझे विमान से नीचे क्यों उतार दिया। तो भगवान जी कहने लगे कि हमारा विमान तो कच्चे धागे से बना हुआ है, तुम्हें अपने ऊपर अभिमान हो गया है, तुम्हारे अभिमान के कारण तो हमारा सारा विमान ही टूट जाएगा, इसलिए हमने तुम्हें यहीं पर उतार दिया। तो वह हाथ जोड़कर रो रो कर भगवान से माफी मांगने लगी कि नहीं भगवान जी मेरे से तो बड़ी भारी गलती हो गई है, मैं आगे से ऐसा अभिमान कभी नहीं करूंगी। तो भगवान जी कहने लगे कि देखो तुमने अभी तो अपने साथ नहीं ले जा सकते, तुम अगले 3 साल तक तारा भोजन के व्रत करना, पूरी श्रद्धा के साथ पूरी भक्ति के साथ तारा भोजन के व्रत करोगे 3 साल तक, तभी तुम्हें दोबारा स्वर्ग का वास मिलेगा। बहू को तो अपनी गलती पर बड़ा पछतावा हो रहा था। उसने भगवान से माफी मांगी, पड़ोसन स्वर्ग चले गए और बहू दोबारा से धरती पर आ गई। फिर उसने 3 साल तक कार्तिक का महीना आने पर तारा भोजन के व्रत किए, पूरी श्रद्धा के साथ व्रत किए, पूरी श्रद्धा के साथ भगवान की पूजा की, पूरे व्रत के नियम निभाए, अपने किए की माफी मांगी। फिर 3 साल बाद जब कार्तिक का महीना समाप्त हुआ, बहू ने अपने व्रत का उद्यापन कर लिया तो फिर से विमान आया और इस बार बहू विमान में बैठकर स्वर्ग हो गई। हे कार्तिक के ठाकुर, हे राई दामोदर, तारा भोजन किस कथा कहानी को कहते सुनते हुंकारा भरते सब मनोकामनाएं पूरी करना, सब पर अपनी कृपा बनाए रखना। बोलिए कार्तिकेय माँ भगवान की जय, विष्णु भगवान की जय हो, लक्ष्मी माता की जय हो, राधे श्याम।